मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 415 कुल गाथाएं हैं। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्राकृत भाषा में बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। शैली इसकी आध्यात्मिक है। हम सभी लोग गाथा नंबर आज 43 नंबर की पढ़ेंगे, 43। अभी तक हम पढ़ रहे हैं अजीब अधिकार। इस जीव ने अपने को नहीं जानते हुए पर द्रव्य में ही अपनी कल्पना करता रहा। अपने को तो नहीं जाना, और पर जो द्रव्य है उस पर द्रव्य में ही अपनी कल्पना करके पर को ही जीव मानता रहा। और ऐसी मान्यता वाले संसार में बहुत लोग हैं। फिर भी यहाँ पर 8 लोगों के नाम गिनाए हैं। गाथा में बिना नाम लिए हुए उनके सिद्धांतों के माध्यम से हम उनके नाम जान सकते हैं। वेदांती, मीमांसक, बुद्ध, सांख्य, योग, न्यायिक, वैशेषिक और चारवाक। ये 8 लोग जो हैं किस किस प्रकार से आत्मा के स्वरूप को मानते हैं, एक पक्ष से स्वीकार करते हैं, जिससे उनका एक पक्ष स्वीकार करना ही मिथ्या हो जाता है। यदि वो अनेकांतवाद से बात करें तो हम उनके पक्ष को भी कथनचित स्वीकार करते कि हाँ ऐसा भी है, लेकिन ऐसा ही है ऐसा हम स्वीकार नहीं करते हैं। हमारा सम्यक एकांत भी होता है, ऐसा नहीं कि सम्यक एकांत नहीं होता। हमारे यहाँ भी सम्यक एकांत होता है। जैसे वीतरागता से ही मुक्ति मिलेगी, सम्यक एकांत है ये, ठीक है ना, मिथ्या एकांत नहीं है। नहीं, वीतरागता से भी मुक्ति मिलेगी, इसका मतलब सरागता से भी मुक्ति मिलेगी, ठीक है ना। निर्गंथ दिगंबर भेष से ही मुक्ति मिलेगी, कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये सम्यक एकांत है, मिथ्या एकांत नहीं है। लेकिन कहीं कहीं वस्तु स्वरूप में हमें लगाना है। जब हम स्यादवाद शैली से कथन करते हैं तो उसमें भी का उपयोग भी होता है कि वस्तु ऐसी भी है और ऐसी भी है। 43 नंबर की ये कारिका है। अवरे संजोगेन दो कम्माणम जीवमिच्छन्ति एवं विहा बहुविहा परमप्पाणम वदन्ति दुम्मेहा। अच्छा, पहले 42 नंबर की गाथा का उच्चारण करते हैं। जीवो कम्मम ओह्यम दोर्णिवी खलु के जीव में छन्ति अवरे संजोगेण दो कम्माणम जीव में छन्ति। पहले इसको समझते हैं। एक लाइन का अर्थ अपन ने कल समझ लिया था कि कर्म के उदय को जीव, इन दोनों को मिली जुली अवस्था को ही कोई लोग जो है जीव मानते हैं। वो दोनों से भिन्न जीव मानते ही नहीं हैं। बोले कर्म और जीव दोनों ही अनादि से साथ हैं, अनंत काल तक साथ रहेंगे, इसलिए हम दोनों को ही जीव मानते हैं। ये आज तक कभी जुदा हुए ही नहीं हैं, अलग हुए ही नहीं हैं, क्योंकि हमने किसी भी जीव को कर्म से भिन्न देखा ही नहीं है और ना ही कभी देख पाएंगे। इसलिए कर्म और जीव दोनों एक हैं ऐसा हम मानते हैं। इसका कथन अपन ने कल कर लिया था। आज करते हैं। अवरे संजोगेणे दो कम्माणम जीव मिच्छन्ति। और कुछ लोग जीवम इच्छन्ति, जीव को मानते हैं। कैसा मानते हैं? संजोगेण दो कम्माणम,
संयोगेण दुकम्माणम, कर्म के संयोग से जो उत्पन्न होता है वो जीव है, हम ऐसा मानते हैं। संयोगेण, संयोग यहाँ पर लगाना है प्रयोजन भूत। यदि वह है तो वैसा होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। जैसे पलंग में कितनी लकड़ियाँ होती हैं? कितनी होती हैं? पलंग बनाना हो तो कितनी लकड़ी होंगी? 8। 4 पाए होंगे, बाकी चारों तरफ एक एक लकड़ी ऊपर होती है, ठीक है ना। एक सियरा होता है, दोनों पाटियाँ होते हैं और 4 पाए होते हैं, ये 8 होते हैं। ये कह रहे हैं इन 8 का संयोग नहीं होगा तो पलंग नहीं बनेगा। सुनो ध्यान से, 8 का संयोग नहीं होगा तो पलंग नहीं बनेगा। एक भी निकल गया तो पलंग, बोले ऐसे ही संयोगेन कम्माणम, इन 8 कर्मों के संयोग से ही जीव होगा। और यदि ये 8 कर्म नहीं है तो जीव भी नहीं होगा। ऐसा इनका तर्क है कि पलंग का एक भी पार्ट निकाल दिया जाए तो पलंग सोने लायक नहीं रहेगा। ऐसे ही जीव से 8 कर्म को निकाल देंगे तो जीव ही नहीं रहेगा, जीव नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। इसलिए हम कर्म के संयोगेण, लिखा ना, संयोगेण कम्माणम, कर्म के संयोग से ही हम जीव को मानते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है भैया। हम एक बात ऊपर और कहते हैं कि आप बोल रहे हैं कर्म के संयोग से जीव बनता है, ये 8 कर्म पलंग, तो पलंग में सोने वाला कौन है पहले ये बताओ। तो जो सोने वाला जो है वो पलंग से भिन्न है, अलग है कि नहीं है? सोने वाला पलंग का पार्ट तो नहीं है। जो शयन कर रहा है, निद्रा ले रहा है, क्या वो पलंग का पार्ट है? ठीक है, आप बोल रहे 8 कर्म, हमने मान लिया 8 कर्म कि 8 कर्म के संयोग से जीव है, हमने कथनचित मान लिया। लेकिन सर्वथा ये बताओ कि वो 8 कर्म और सोने वाला, पलंग के 8 पार्ट और सोने वाला, क्या ये 9 लोग एक हैं क्या? पलंग वहीं रह जाता है और सोने वाला अपनी निद्रा पूरी की और चलते बना, ठीक है ना। अब जिसको पलंग से ही मोह हो जाए, एक व्यक्ति वो, अथवा जो बीमार हो, एक व्यक्ति वो, एक व्यक्ति बहुत बीमार है जो पलंग से ही नहीं उठ पा रहा है, उसका सारा जीवन किस में बीत गया? पलंग में बीत गया। लेटा उसी में खा रहा है, उसी में शुद्धि अशुद्धि सब जो कर रहा है सब उसी में कर रहा है। वो पलंग में ही रहता है, उसी में उसके कपड़े चेंज, उसी में सोना, उसी में उठना, उसी में खाना, सब काम पलंग में। इतना बीमार है वो, इतना अस्वस्थ व्यक्ति है। सुनो, संसार में ऐसे भी अस्वस्थ व्यक्ति हैं, अभव्य जीव, जो पलंग में ही रहते हैं, अर्थात कर्मों के बीच में ही रहते हैं, कर्मों से आज तक अलग नहीं हुए, न कभी अलग होंगे। अनादि अनंत काल तक दूरानुदूर भव्य जीव भी और अभव्य जीव भी दोनों ही इस पलंग में सोने वाले लोग हैं, अस्वस्थ व्यक्ति हैं, बीमार व्यक्ति हैं। ये कभी भी ये न समझ पाएंगे कि पलंग और मैं अलग हूँ। लेकिन कुछ ज्ञानी ऐसे भी हैं, भव्य जीव ऐसे भी हैं, जो ये मानते हैं कि भाई ये मात्र शयन के लिए है, जीवन जीने के लिए नहीं है। जीवन जीने के लिए तो उठना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, चलना फिरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये तो मात्र तनक सी आराम के लिए है, कुछ पल कुछ क्षण के आराम के लिए है। शरीर को बिस्तर में लेटा दिया, थोड़ा सा शरीर को रेस्ट मिल गया, रेस्ट मिल गया, लेकिन परमानेंट रेस्ट नहीं देना है। होटलों में जाते क्या करते हो? क्या करने जाते हो? रेस्ट करने जाते हो, नहीं जाते हो? रेस्टोरेंट, रेस्ट ऑन रेंट, रेंट में रेस्ट मिलता है।
आपको रेंट देकर के रेस्ट मिलता है वहाँ पर, ठीक है ना। सुनो, सामायिक करोगे तो रेंट भी नहीं देना पड़ेगा और रेस्ट भी मिलेगा। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके पद्मासन लगा करके श्वास में एक माला फेर लोगे तो पूरी बॉडी को रेस्ट मिल जाएगा। ध्यान, सामायिक, कायोत्सर्ग, इससे अच्छा रेस्ट कोई चीज़ नहीं हो सकती है। कायोत्सर्ग को वर्तमान में हमारे यहाँ पर प्रेक्षा ध्यान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रेक्षा ध्यान, अपनी बॉडी को देखो और देखते हुए साक्षी हो जाओ और कायोत्सर्ग में चले जाओ, ऐसा व्यवस्था बनाई गई है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, मेडिटेशन के लिए करना चाहिए। तो जो प्रेक्षा में जाते हैं, जो कायोत्सर्ग में जाते हैं, जो सामायिक में जाते हैं, जो ध्यान में जाते हैं, जो स्वाध्याय में जाते हैं, जो पूजा पाठ तप त्याग तपस्या में जाते हैं, वो उतने क्षण अपने में रेस्ट करते हैं। और जब व्यक्ति अपने में रेस्ट करता है तो शरीर को रेस्ट अपने आप मिल जाता है। अपने में रेस्ट नहीं करता इसलिए शरीर को रेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है ना। संयोगेण कर्मणाम, कर्म के संयोग को जीव मानने वाले संसार में भी बहुत हैं। बोले नहीं नहीं, यदि ये ना होता तो मैं ना होता, शरीर ना होता तो मैं ना होता, इसलिए शरीर है तो मैं हूँ, शरीर के संयोग से मैं हूँ, शरीर के वियोग से मैं नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो शरीर के वियोग से मैं नहीं हूँ तो फिर आत्मा भी कभी प्योर नहीं हो सकती, कभी शुद्ध नहीं हो सकती है। आत्मा को शुद्ध प्योर होने के लिए, सिद्ध बनने के लिए, इसे अपने को शरीर से भी अलग करना पड़ेगा, कर्म से अलग करना पड़ेगा। अब आप एक बार पूरा उपसंहार कर लें कि 8 प्रकार से कैसे पर मैं अपनी कल्पना करता है। पहला बताया था 39 नंबर की गाथा में, अध्यवसानम, अध्यवसान, अध्यवसान को यह जीव मानता है। अध्यवसान मतलब राग द्वेष मोह के जो परिणाम हैं, राग द्वेष की जो परिणति है, ये जीव है। यदि ये नहीं है तो मैं जीव नहीं हूँ, इसी से ही मैं जाना जाता हूँ, मैं चेतना हूँ, ऐसा वो मानता है, जो कि मिथ्या है, मूढ़ है, नपुंसक व्यक्ति है, ये पुरुषार्थहीन व्यक्ति है। दूसरा, अवरे अध्यवसानेषु तीव्र मंदानुभागम जीवहा, जो राग द्वेष के जो तीव्र मंद्र भाव हैं उनको ये जीव मानता है। ऊपर वाले में तो राग द्वेष मोह को जीव मानता है। अब बोल रहे नहीं नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि राग की बड़ी तीव्रता वाला है और जो राग की मंदता वाला है वो जीव है। एक समय ऐसा है कि राग की तीव्रता कर दे तो बहुत संसार हो और राग की मंदता कर दे तो उसे स्वर्ग वैकुंठ आदि मिल जाए, तो वो भी जीव है, हम उसको भी जीव मानते हैं, उसको भी वो मोक्ष मान लेते हैं, वैकुंठ मिलने को, ठीक है। तीसरा इसी में छूट गया है 39 नंबर गाथा, कम्मम, एक कर्म को जीव मानता है, एक अध्यवसान को, दूसरा कर्म को, और तीसरा तीव्र मंद्र अध्यवसान को। इस प्रकार से 3 हो गए। चौथा, नो कम्मम, नो कर्म को जीव मानता है, मतलब शरीर को जीव मानता है, ये चौथा हो गया। पांचवा है 41 नंबर की गाथा में, कम्मस उदयम जीवम अवरे कम्माणु भागम मिच्छन्ति। कम्मस उदयम, पांचवा है कम्मस उदयम, कर्म के उदय को जीव मानता है, कि कर्म का उदय आता है, फिर जीव परिणाम करता है, फिर बंध को प्राप्त होता है, फिर फल प्राप्त करता है। ऐसा कर्म के उदय को, पुण्य का फल, पाप का फल, ये पुण्य का फल ये जीव है, ये पाप का फल ये जीव है। इस प्रकार से 5वां। 6वां है कम्माणुभाग मिच्छन्ति तिब्बतन मंदतन गुणेहिम जोसो हवधि जीवो। कर्म का अनुभाग तीव्र, कर्म का अनुभाग मंद। इस प्रकार सुख और दुख, ये जीव सुख दुख का भोगता है, कभी कम रूप से भोगता है और कभी अधिक रूप से भोगता है, कभी तीव्र, फिर तीव्रतर और तीव्रतम, ऐसे भोगता है कर्म के अनुभाग को, कभी मंद, मंदतर और मंदतम, इस प्रकार से कर्म को भोगता है, मतलब कि डिग्री को बढ़ा करके और डिग्री को
कम करके छोटे रूप में सुख भोगता है और या फिर अधिक रूप में सुख भोगता है। दुख को भी कम रूप में, अल्प रूप में भोगता है या बहु रूप में भोगता है। ऐसा अनुभाग जो जीव सुख दुख भोगता है, हम उसे जीव मानते हैं। ऐसा छठवा हो गया। ठीक है। सातवां, जीवो कम्मम ओहम दुर्निवि खलु कई जीव मिच्छन्ति। कोई बोलते कि हम कर्म और जीव दोनों को मानते हैं मिश्र रूप से। कर्म और जीव दोनों कोई अलग नहीं हुए हैं आज तक, इसलिए हम कर्म और जीव दोनों को मिश्र रूप से 39 नंबर गाथा मात्र कर्म मात्र को जीव माना था। कर्म मात्र को जीव माना था। कम्मम लिखा ना, कम्मम जीवम परुवेंती, हम कर्म को जीव मानते हैं। लेकिन इस गाथा में 42 नंबर की गाथा में जीवो कम्मम ओह्यम दोर्णी, ओह्यम उभय दोर्णी दोनों, जीवम कम्मम जीव और कर्म, इन दोनों को उभय रूप से मिश्र रूप से। कैसे मिश्र रूप से? श्रीखंड खाया, श्रीखंड दही और शक्कर दोनों मिला के क्या बन गया? श्रीखंड बना। जो श्रीखंड है उसका स्वाद कैसा है? न खट्टा न मीठा। कैसा? खटमिट्टा। तो वो अलग स्वाद है, जात्यंतर, अपनी जाति से अनंतर है, अपनी जाति से भिन्न है। घी दही की जाति और मीठी की जाति, दोनों की जाति अपनी अपनी है, पर दोनों को मिलने के बाद एक मिश्र जाति पैदा हो गई। कौन सी जाति पैदा हुई? एक मिश्र जाति पैदा हुई, और उसे बोलेंगे खट मिट्टा। क्या बोलेंगे? न मात्र खट्टा बोलेंगे ना मीठा बोलेंगे, उसे खटमिट्टा बोलेंगे। श्रीखंड। क्या बोलते हैं? श्रीखंड। तो वो खंड खंड हो गया ना, श्री क्या हो गया? खंड खंड हो गया, तो वो श्रीखंड। ऐसा श्रीखंड के स्वाद की तरह जीव और कर्म भी दोनों एक हैं। वो कर्म कर्म नहीं रहा, जीव जीव नहीं रहा, दोनों मिलकर के जीव कर्म बन गया, एक नई जाति का जीव चीज बन गया। और वो जो मिश्र अवस्था है, मिश्र पर्याय है, उस अवस्था को मानना, जिसे हम लोग कथनचित मानते हैं एक पक्ष से असमान जाति पर्याय। क्या मानते हैं हम उसे? असमान जाति पर्याय। समान जाति नहीं है। पुद्गल पुद्गल मिले तो समान जाति हो जाए, ठीक है ना। आटे में नमक डाला, पानी डाला, मिलकर के एक हो गया, तो ये समान जाति हो गई। पानी जल जो भी है, आटा है, मसाला है, ये सब एक पुद्गल की पर्याय हैं, तो मिलकर के एक हो गया, तो वो समान जाति पर्याय हुई। सब मिलकर के एक नई पर्याय बनी। ठीक है। एक ईंट है, मिट्टी है, गारा है, सीमेंट है, सब मिलाकर के एक नई चीज़ बना दो मिक्स करके, तो वो एक समान जाति पर्याय हो गई। लेकिन असमान जाति पर्याय, जीव और शरीर, आत्मा और शरीर दोनों मिलकर के एक स्थान पर रह रहे हैं, एक स्थान पर एक क्षेत्र अवगाह में रह रहे हैं, तो दोनों को मिलाकर के हम एक पर्याय बनाएं, उसे कहेंगे असमान जाति पर्याय। पर्याय मतलब अवस्था। असमान जाति की एक अवस्था पैदा हुई है, हम इसे स्वीकार करते हैं एक मत से कि हम इसे असमान जाति कहेंगे, कि दोनों मिलकर के एक हो रखा है। लेकिन ये सर्वथा असमान जाति रहेगी ऐसा नहीं मानते। ये तो एकांत हो जाएगा। सर्वथा कहाँ रहती है? शरीर छोड़ के चली जाती है, आत्मा निकल जाती है, किसी और पर्याय में चली जाती है, अथवा मोक्ष ले जाती है। इसलिए ये सर्वथा असमान जाति रहेगी ऐसा नहीं है। पुद्गल पुद्गल मिल जाएगा, जीव अलग हो जाएगा, वो स्वतंत्र हो जाएगा। सोना अलग हो जाएगा, मिट्टी अलग हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएगा। दूध पानी मिक्स है, दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। जब समान जाति वाले ही दोनों एक साथ रह करके एक नहीं हो पाते हैं, बताओ, 1 किलो सोना में आधा किलो चांदी डाल दी, या आधा किलो चांदी में 50-100 ग्राम सोना डाल दिया, और उसमें और भी धातु डाल दी, जिंक भी डाल दो, टिन भी डाल दो, ब्रॉस भी डाल दो, पीतल डाल दो, सब डाल दो, सारी धातु डाल दो, और सारी बना के मूर्ति बना दो, तो कितने धातु की मूर्ति हो गई? 8 धातु की मूर्ति हो गई।
हो गई, अष्ट धातु की मूर्ति होगी। सुनने वालों ध्यान से सुनो भाई, हमारे मंदिरों में अष्ट धातु की प्रतिमा होती है। कोई लोग भ्रम ना पाले कि स्वर्ण की मूर्ति होती है। लोग चोरी करने वाले चोर सोचते हैं ये जैनों की मूर्ति है, स्वर्ण की मूर्ति है, उठा के ले जाओ काम बन जाएगा। भ्रम में मत रहना, अष्ट धातु की प्रतिमा होती है, ठीक है ना। तो कौन सी प्रतिमा है? अष्ट धातु की। अब अष्ट धातु की प्रतिमा है तो यदि उससे अष्ट धातु निकालना चाहें, अलग अलग करना चाहें तो अलग हो जाएगा, नहीं हो जाएगी? आठों धातुएं अलग होंगी कि नहीं होंगी? और क्या उसमें से सोना चांदी हो गया, चांदी सोना हो गया, जिंक अलग अलग हो गया क्या? एक हो गया क्या? है? सब कुछ एक रहेगा। सोचो, समान जाति के हैं, सोना भी पुद्गल, चांदी भी पुद्गल, जिंक भी पुद्गल, सब पुद्गल हैं। सब पुद्गल की अवस्था है, पुद्गल की पर्याय हैं। और पुद्गल को पुद्गल में मिलाने के बाद भी वो दोनों एक जाति के नहीं हो रहे। मिलाने के बाद वो एक जाति के नहीं हो रहे हैं, तो फिर जीव तो चेतन है, कर्म और नौकर्म अचेतन है। इन दोनों के साथ जीव मिलने के साथ, कर्म और जीव मिलने के साथ ये कैसे एक हो सकते हैं? ये तो अत्यंत भिन्नता है, दोनों में अत्यंत अभाव है कि नहीं? खाना बनाते हो, भोजन बनाते हो, नमक का स्वाद अलग है, तेल का स्वाद अलग है, मसाले का स्वाद अलग है, अनाज आदि का स्वाद अलग है। ये एक साथ मिलने के बाद भी सबने अपना स्वाद नहीं छोड़ा, सबका स्वाद अलग अलग लिया जा रहा है। नमक ज़्यादा आ जाए ना, फिर देखो भाई अलग करो, नहीं खाया जाएगा। अरे भाई तेल का स्वाद ले ले, नमक का मत लेना। अनाज का ले ले, मसाले का ले ले, कौन कह रहा नमक का ले? नहीं नहीं नहीं, वो अपना ज़्यादा दिखा रहा है रोल, अपना ज्ञान ज़्यादा करा रहा है वो कि भैया अधिकता मेरी है, मेरा स्वाद लेना पड़ेगा तुमको पहले, ठीक है। तो ये देखो कि वो वस्तु भी मिलने के बाद एक नहीं हो रही है। ये तो छोड़ो, बहुत सूक्ष्म है, जो नहीं दिख रहा वो भी एक नहीं होता, पुद्गल। पूरे संसार में अलग अलग प्रकार की वर्गणाएं हैं और मिक्स है बिल्कुल। एक सुई की नोक रखो तो यहाँ भी असंख्यात प्रकार की वर्गणाएं हो जाएंगी, लेकिन वो वर्गणाएं भी क्या नहीं हो रही, एक दूसरे से टकरा नहीं रही हैं। कमाल है ना, इतनी सूक्ष्म वर्गणाएं हैं। स्थूल वर्गणाएं नहीं टकराती हैं, सूक्ष्म तो बहुत बड़ी बात। अभी आप लोग 10 लोग फ़ोन करो, सबके एक ही उससे जाएगा, स्पेस से, और कोई एक दूसरे की आवाज़ टकरा थोड़ी रही है। आपकी अलग जा रही है, उसकी अलग जा रही है, उसकी अलग जा रही है, आवाज़ जा रही है, आवाज़। आप यहाँ बोल रहे हो और आपकी आवाज़ यहाँ से अमेरिका जा रही है। एक तरंग से जो जा रही है, आवाज़ जा रही है, उससे और लोगों की भी आवाज़ जा रही है। नहीं समझ में आया? वाद्य यंत्र देखें, वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। हारमोनिया है, बुगुल है, मुरली है, ताल है, गिटार, सितार, ढोलक, बहुत सारी, घुंघरू, बहुत सारी चीज़ होती हैं। कम से कम लगाना प्रारंभ करोगे तो 100-150 हो जाएंगी, ठीक है। इन सबको एक साथ बिठाओ, माइक लगाओ सबने, और 1 किलोमीटर दूर लगा दो उसका भोंपू जिसमें आवाज़ आती है, और एक पतली सी तार जाएगी वहाँ, एक तार जाएगी बस, एक तार वहाँ तक जाएगी भोंपू में, और सब यहाँ से बजेंगे, सब यहाँ से बजेंगे। और वहाँ पे कान लगा के सुन लो, घुंघरू अलग दिखाई देगा तुम्हें, तानपुर अलग दिखेगा, ढोलक की आवाज़ अलग आ रही, तबले की अलग आ रही है, सबकी एक एक ध्यान से आवाज़ सुन लो, सारी आवाज़ अलग अलग सुनो। एक छोटी सी पतली तार में 100-200 इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ जा रही है, वही आपस में नहीं टकरा रहे।
जबकि स्थूल है, कैच किया जा रहा, पकड़ा जा रहा, तभी तो आवाज़ वहाँ पहुँच रही है। पकड़ने के बाद भी कोई एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहा है, सब अपना अपना ज्ञान करा रहे हैं कि मैं बज रहा हूँ, मैं बज रहा हूँ, मैं बज रहा हूँ। आई समझ? तो ये जब समान जाति की चीज़ें ही आपस में एक नहीं हो पाती हैं, तो विषम जाति की दो चीज़ें एक साथ कभी एक परमानेंट कैसे रह सकती हैं? नहीं रह सकती। तो कम्मम जीवम कम्मम ओहम दौड़ने भी खलु कई जीवन चंती, कई कोई लोग निश्चय से जीव कर्मों को एक मानते हैं, ऐसा मानते हैं पर ऐसा है नहीं। कितने हो गए थे? 7 हो गए थे। 8वां है अवरे संजोगेण दु कम्माणम जीवम इच्छन्ति। कोई कोई कर्म के संयोग से जीव मानते हैं कि कर्म का संयोग, बोले ये प्रयोजन भूत है, कभी भी बिना कर्म के जीव रहा नहीं, तो इसलिए कर्म के संयोग से जीव है, ऐसा मानते। अब अंतिम गाथा कर लेते हैं 43 नंबर की, इसका उपसंहार कर देते हैं। एवं विहा बहुविहा परमप्पाणं वदन्ति दुम्मेहा, तेन परमट्ठवादी निश्चयवादी हिम निदिठा। निदिठा कहा है किसने? निश्चयवादी हिम। निश्चयवादियों ने कहा है कि ये तुम्हारा परमट्ठवादी ना, ये तुम्हारा परमार्थ नहीं है। एवं विहा बहुविहा, इस प्रकार से बहुत प्रकार से जो आपने परमप्पाणम परम आत्मा को बोलते हो, वदंती बोलते हो, परम आत्मा बोलते हो, ये तुम्हारी दुम्मेहा, तुम्हारी बुद्धि दुर्बुद्धि है। दुम्मेहा, मेहा मेघ, बुद्धि, मेघा, तुम्हारी जो मेघा है, जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो दुर्बुद्धि है, तुम अज्ञानी हो। जो पर में अपनी आत्मा को अनेक प्रकार से, एवं विहा, इस प्रकार से जो अपन ने कहा 8 प्रकार से एवं विहा में लगाइए, ऐसे ही बहुविहा, ऐसे ही बहुत प्रकार से मानने वाले लोग भी हैं। एवं बहुविहा, बहुत प्रकार से ऐसे दुर्बुद्धि लोग हैं, ऐसा मानते हैं परम आत्मा को। प्रत्येण परमट्ठवादी, वे परमार्थवादी नहीं हैं, ना परमट्ठवादी, वे परमार्थवादी नहीं है, सत्यार्थवादी नहीं है, यथार्थवादी नहीं है। ऐसा किसने कहा? निश्चयवादी हिम निदिठा। ऐसा निश्चय को जानने वालों के द्वारा कहा गया, अर्थात तीर्थंकरों के द्वारा, सर्वज्ञ के द्वारा इस प्रकार की बातें कही गई हैं। और भी कुछ बातें होंगी तो अपन समझेंगे, समय हो चुका है, आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।